ये हम कह सकते हैं कि मोदी जी की स्कीम है, हमारे राजस्थान सरकार की स्कीम है, तो ये बहुत अच्छी है और कारगर होगी। जो जो वो बोल रहे हैं, जो जिस चीज की उन्हें गारंटी दी है, वो गारंटी हमें मिलेगी अब। देखो नई ये आई भी हो, कांग्रेस सरकार में तो हम बहुत परेशान हुए हैं। तब 500 रुपए में दे रही थी कांग्रेस सरकार। अरे तो दे रहे थे, पहले तो प्रतिबंध लगा दिया कि अभी एक ही सिलेंडर देंगे, तो वो कंट्रोल करके लगाना पड़ता था ना, हर काम कंट्रोल से करना पड़ता था। मोदी जी ने गारंटी दी है तो गारंटी पूरी कर रहे हैं। पूरी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आज तक कोई कांग्रेस नहीं करी, पर हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी जितना करा है वो बहुत अच्छा करा है। चुनाव से पहले भाजपा ने जो वादा किया था 450 रुपए पर सिलेंडर का, वो वादा नए साल में पूरा होता दिख रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा कर दी है कि 1 जनवरी से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। लाभार्थी हमारे साथ कुछ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका, कौन से गांव से आए हो आप? हम माली नगर से आए हैं। माली नगर, दीपिका नाम है मेरा। अच्छा, हाँ सर, मेरे को भी मिला हुआ है। बाकी पहले 500 रुपए में मिलता था, अब 450 में हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है क्या हमें। बचत हो रही है अब थोड़ी? अब होएगी ना 1 तारीख से। अब खुशी मिल रही है हमारे को। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं उनको। अच्छा। जी सर। और जिस तरह से जब पहले आपने पंजीयन करवाया था, कब पंजीयन हुआ था आपका? उज्ज्वला योजना का कब से लाभ मिलना शुरू हुआ था आपका? भैया हो गया शायद 2-3 साल तो हो गए। 2-3 साल हो गए। हाँ उससे पहले चूल्हे पर जगाते थे क्या? चूल्हे हाँ जलाते थे? हाँ सर। अच्छा। क्या काम करते हैं आपका आदमी? मेरे पति तो वही सफाई में करते हैं, होटल में। कितनी सैलरी मिल जाती है उनको? उनको वही 8 8.5 हजार। मतलब जी सर। मतलब बचत तो होगी अब, है ना? अब वही अब कुछ और महिलाओं से इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका आंटी जी? सीमा, सीमा जी, कहाँ से आए हो आप? मालवीय नगर 1 सेक्टर से। मालवीय नगर से। जी, जब चुनाव से पहले वादा किया था भाजपा ने, वादा पूरा कर रही है? आप करेंगे जब तो धन्यवाद देने आए हैं। हम्म, सिलेंडर सस्ता मिल रहा है ना, हम्म। इस वजह से आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने समय से आप लाभ उठा रहे हो इस गैस सिलेंडर का? अभी तो नहीं उठाया, अब उठाएंगे। पंजीकरण कब करवाया था? आप रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? नहीं, कुछ ही नहीं करवाया। अभी करवाया आपने? नहीं, अभी भी नहीं करवाया। फिर कैसे लाभ मिलेगा? तो अब करवाएंगे, अब सूचना मिली है तो अब आए हैं, दिखा अब मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है गरीब आदमियों के लिए। तो मतलब आपका पंजीकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है माँ आपका? सुनीता, सुनीता। कहाँ से आए हो आप भी? मालवीय नगर से है। आप भी मालवीय नगर से? हम तो सर को धन्यवाद देना है, मुख्यमंत्री सर को। बहुत खुशी मिली है हमारे को, ताकि महिला के लिए इतना कुछ करा उन्होंने कि मैंने पहली बार सुना है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आपने? सर करा रखा है हमारा, सब भी करवाया था हमने। कैंप लगा था ना जब। कौन सा महंगाई राहत कांग्रेस में राज वाला नहीं, या अभी वाला जो? अभी वाला। अच्छा, कल 2 दिन पहले लगा था हाँ, उसमें। सर करवाया। अभी तक तो लाभ नहीं मिल रहा है ना? अब 1 तारीख से मिल जाएगा सर। 1 तारीख से मिल जाएगा। कैसा लग रहा है, क्योंकि जो आप बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को। तो मेरी लाइफ में पहली बार देखी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हम्म, ताकि इसलिए मैं वहीं से धन्यवाद दे रही हूँ सर को, धन्यवाद देके जाऊंगी। बहुत बहुत खुशी मिली मेरे को। अभी कितने में ले रहे हो? सर अभी तो 900 का आ रहा है, 910 रुपए का। 910 रुपए। तो मैं चाहती हूँ मेरे 450 रुपए का है भगवान। हम्म। ये चाहिए। उम्मीदें हैं, और उम्मीदों को लेकर ही जन भाजपा को इन्होंने वोट किया था। कुछ और भी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप क्या लाभार्थी हो? नहीं, मैं लाभार्थी नहीं हूँ। धन्यवाद देने के लिए। जी बिल्कुल, हम धन्यवाद देने आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लेकिन जब कांग्रेस राज में ये चीजें कही गई थी कि हम 500 रुपए में दे देंगे, फिर काउंटर किया हम 450 में, बीजेपी ने कहा हम 450 में दे देंगे। राजनीति तो नहीं है? राजनीति कैसे समझ सकते हैं हम इसे, कि तो हमें तो लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं, हम उन लोगों की परेशानियों को समझा है, तो हम उस समस्या को पूरी कर रहे हैं। और कम से कम जो रेट पर हमें चीज मिल सकती है वो हम दे रहे हैं, तो इसमें राजनीति वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मोदी जी की स्कीम है, हमारे राजस्थान सरकार की स्कीम है, तो ये बहुत अच्छी है और कारगर होगी। जो जो वो बोल रहे हैं, जो जिस चीज की उन्हें गारंटी दी है, वो गारंटी हमें मिलेगी अब। आज हमें विश्वास है कि हम इस गारंटी पे खरे उतरेंगे और हम भी आगे जाके, जैसे आज मैं कार्य करता हूँ, तो मैं लोगों के लिए आगे चल के काम कर सकती हूँ। कांग्रेस राज में 500 रुपए में सिलेंडर मिलता था तो सब्सिडी अटक जाती थी। अब 450 में मिलेगा, फिर क्या नहीं, कह सकते? सब्सिडी नहीं है? अब सब्सिडी नहीं अटकेगी। जो उन्होंने कहा है 450 में मिलेगा, तो 450 में ही मिलेगा। इसमें सब्सिडी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो सब्सिडी से तो होंगे ना, पहले एक बार तो आपको 900 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं, इसके अंदर तो हमारे 450 में ही रहेगा ना।
ये 900 रुपए देने पड़ेंगे, सब्सिडी से आएंगे बाकी सब्सिडी से आएंगे बिल्कुल। तो हमें पहले भी हमें मिले थे ऐसे सब्सिडी के पैसे, फिर बीच में उन्होंने अटका दिए थे। तो अब हमें पूरी गारंटी है कि हमें मोदी जी की बात पे हमें विश्वास है कि मिलेगा। बिल्कुल पूरा करते हैं। मोदी जी का वो वादा है वो हमेशा के लिए पूरा है, ये नहीं कि 2 दिन करे और हट हाँ, गए, हमेशा के लिए। मोदी जी ने ऐसी गारंटी स्कीमें दी नहीं है है जैसे उन्होंने मोदी जी ने गारंटी दी है तो गारंटी पूरी कर रहे हैं। पूरी बिल्कुल करेंगे, हमें बिल्कुल पूरा विश्वास है। आज तक कोई कांग्रेस नहीं करी, पर हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी जितना करा है वो बहुत अच्छा करा है हर तरीके से। तो हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। क्या और सीएम साहब से डिमांड करने चाहूंगे महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि धुएं से निजात दे दी, और किससे निजात पाएंगे? बस महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहेंगे कि बालिकाएं अभी जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनकी सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक चीज और बच्चियों कहना की चाहूंगी आप बताएं। कि छोटे बच्चों के लिए ना फीस है ना एक निर्धारित की जाए हर स्कूल के अंदर है ना। छोटे छोटे बच्चों की फीस है ना मनमानी हो रही है स्कूलों के अंदर, निजी स्कूलों में निजी स्कूलों के अंदर। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल ही अगर ध्यान दिया जाए ना तो अपना गवर्नमेंट क्या कमजोर है क्या? जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ ना। गवर्नमेंट स्कूल वाले पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, वो गवर्नमेंट की नौकरी पा लेते हैं, आराम से धूप सेकते हैं, चाय पीते हैं। और गवर्नमेंट के स्कूलों में अगर है ना नंबर A1 आए, यानी कि आप ये देखो कि जब रिजल्ट आता है तो गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट कमजोर क्यों आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर गवर्नमेंट स्कूलों के नंबर अच्छे आएंगे, बच्चे लायक बनेंगे, तो अपने आप ही पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में जाएगी। देखिए, ये अम्मा आई है गरीब परिवारों को 400 रुपए सिलेंडर लेकर, ये धन्यवाद देने के लिए आई है। कितनी साल उम्र होगी आपकी? मेरी साल हो गई 64 साल। 64 साल। हाँ सर। कब से घर में गैस सिलेंडर आया आपके? पहले ये बताइए। मेरे घर में गैस सिलेंडर तो देखो काफी साल हो गए। कितने साल? आप पहले चूल्हे पर रोटियां बनाते थे? पहले गांव में चूल्हे पर रोटियां बनाते थे। जब आपकी शादी होकर आया था तब? हाँ, शादी होके बच्चे हो गए थे, बड़े बड़े शादी वाले हो गए थे हमारे, जब हमने गैस सिलेंडर लिया था। तब कितने में आता था? जब गैस सिलेंडर का क्या लगता था भाई, 500 रुपए नहीं थे, 250-300 रुपए लगते थे। 250-300 रुपए लगते थे। हाँ, फिर जाकर वो 900 रुपए पहुंच गया। 900 से ज्यादा दे रहे थे पीछे तो। हाँ। तो अब देखो नई ये आई हुई हो कांग्रेस सरकार में, तो हम बहुत परेशान हुए। तब 500 रुपए में दे रही थी कांग्रेस सरकार? अरे तो दे रहे थे, पहले तो प्रतिबंध लगा दिया कि भाई एक ही सिलेंडर देंगे, तो वो कंट्रोल करके लगाना पड़ता था ना, हर काम कंट्रोल से करना पड़ता था। फिर वो आने लगा, ठीक है आने लगे, तो उसमें पैसे भी तो लगते थे। 900 रुपए मेहनत करके लगाते हैं तो आपको पता ही है। अब 450 मिल रहा अब 450 मिल रहा है। अब सोचते हैं कि अभी बीजेपी, हम तो बीजेपी की हैं। आज मेरे को 40 साल हो गए बीजेपी में ही। है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं कर रहा मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए क्या फायदा होगा? गरीब लोगों के लिए मैं तो यही कह रही हूँ कि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जैसे ऊपर से आता है तो लेकिन ऊपर बात का ऊपर ही रह जाता है। उनके पास जो झाड़ी मजदूरी करते हैं उनको 500-700 रुपए मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ज्यादा से। ठीक है, 700 वो रुपए नहीं 900 मिलते, 500 तो वो 900 रुपए मिलते। पहले अरेंज करने पड़ेंगे, वो कैसे करेंगे ना? हाँ, यही तो कह रही हूँ, उसको राशन मिलना चाहिए। और हाँ यही तो कह रहा हूँ, और क्या क्या राशन मिलना चाहिए, जैसे उनके बच्चों को स्कूल का और का सगला सेवा मिलनी चाहिए। मेरा कहना यही है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को शेड्यूल है वो कास्ट के, उनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। कांग्रेस राज में जैसे राशन वितरण वाली ये चीजें थी, क्या उनको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो मेरे ख्याल में ये है कि उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ताकि जैसे- लाभ मिलता रहे उनको। उनको घटाने से क्या है कि देखो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी आती है, अगर कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस आई तो बीजेपी वालों को हटा दिया, अब बीजेपी आएंगे तो हटाओ मत। मेरा कहना क्या है कि उस चीज को बढ़ाओ। जैसे चावल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, तेल दे रहे थे, तो उसको डबल कर दो ना। तो जो शेड्यूल कास्ट के हैं और है गरीब लोग हैं, तो उनको लाभ मिले। उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। और गरीब औरतें हैं, उनके ही देखो आदमी है वो शराब पीते हैं, तो उनका घर का ही तो कंट्रोल होता है ना सब चीज, तो उसमें ही सहायता मिलनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छी सोच है कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये अच्छी पहल है, लेकिन इसके साथ एक क्या बात मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे है किसी का लड़का 5 लड़के हैं, उसमें एक लड़का सर्विस करता है, तो 4 तो खेती के ही काम करते हैं ना, तो उनको ही पूरा मिलना चाहिए राशन पानी। सरकार पीछे कांग्रेस की सरकार थी, दे रही नहीं थी। लेकिन आपको एक चीज मैं जाते जाते एक और बात हाँ। सुनूंगा कि कई ऐसे बीपीएल परिवारों ने पंजीकरण करा रखा है हाँ। जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, और No जबकि doubt। रोड के किनारे रहने वाले के पास मैं कह बीपीएल रही नहीं है। हूँ जो बंगलों में रह रहे हैं, ऐसो आराम से रह रहे हैं, उनको बीपीएल से हटाओ।
जो नीचे के लोग हैं उसको ऊपर लाओ। एकदम सही बोल रहे हैं। ये जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो बीपीएल का प्रॉफिट है वो उच्च वर्ग के लोग ले रहे हैं अपने, जो भी अपना सोर्स वगैरह लगा के। बहुत जरूरी है ये चीजें। देखिए आप बुरा मत मानना, मैं जो यहाँ पे जितने भी ज्यादातर देख रहा हूँ वो सब संपन्न दिख रहे हैं मुझे। कुछ एक महिलाएं हैं जो नहीं दिख रही, उनको लगता है कि वाकई लाभ मिलना चाहिए। वो बोल रहे कि हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन क्यों? उसकी जरिए उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और वैसे काफी महिलाएं यहाँ आई हुई हैं जो कि अभी लाभार्थी हैं और वो अपना इसका पूरा फायदा भी उठाएंगी और उठा रही हैं। आपको लगता है कि नए सिरे से वापस ये सर्वे होना चाहिए, किसको लाभ मिले किसको नहीं मिले? ये देखिए, बीपीएल परिवार को इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए। जो संपन्न है वो इस चीज से दूर रहेंगे। वैसे हमारे मंत्री जी हैं, हमारे सीएम साहब हैं, वो इस तरह के सारे काम करेंगे जिसमें कि जितनी भी लाभार्थी महिलाएं उनको सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन वो तो है, लेकिन नहीं मिल पाती है ना, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है और संपन्न परिवार 450 में लेके चले जाते हैं। तो वो सर्वे होना चाहिए वापस। सर्वे होगा ना, जब भी पता चलेगा नहीं कि कौन है। अब देखो, मैं मेरी बात दे रही हूँ कि मैं खाते पीते परिवार से हूँ, ठीक है, मैं सेवा नहीं ले रही हूँ, बात कह रही हूँ। मैं सारा राशन पानी मेरा सब उठा रही हूँ, मेरा घर ठीक है, दूसरा है वो उसको मिल रहा ही नहीं है, तो ये गलत बात है ना। पहले जो है उनको दो, फिर बच्चे तो और को भी दे दो, क्योंकि पहले उनको जरूरी ये है। हर दूसरे परिवार की पीड़ा है, मेरी यही पीड़ा है। मेरा परिवार, हम उस परिवार से आते हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन आज उस टाइम हम बीपीएल में नहीं हुए थे, लेकिन आज हम संपन्न है तो इसका मतलब ये नहीं मैं उसका लाभ उठाऊं। ऐसे कई परिवार जो अभी भी लाभ उठा रहे हैं। अरे लाभ उठा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ लाभ उठा रहे हैं, हमारे गांव में ही लाभ उठा रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, परिवर्तन की ओर हम जाएंगे। जिनका जो अधिकार है वही उनको मिलेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करेगी। जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है या हमारी बहनें हैं, उनको ही सरकारी सुविधाओं पर पहला अधिकार उनका है। और यही हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहला जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य, अब तो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो जो भी राज्य सरकार की भी जो योजनाएं होंगी उन पर पहला अधिकार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का होगा। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि न्याय होगा, इसमें भी न्याय होगा। अब वो पिछले 5 साल की बातें हम भूल कर हम यह देखें कि नए जो हमारे जो निश्चित होंगे वो सब न्यायोचित होंगे। बिल्कुल, जिनका अधिकार है उनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो कि निचले तबके के हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता है। ऊपरी लोग जो एक तरह से कहें कि उस चीज से संपन्न है वो लाभ ले जाते हैं। ऐसे में नए सिरे से सर्वे भी होना चाहिए, इनका कहना है। और खास तौर पर जो सौगात दी है नई सरकार ने वो लाभदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सब्सिडी वाला खेल है वो कांग्रेस राज में भी चलता आ रहा है। उम्मीद करते हैं इस राज में ये ना खेल हो। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।